तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है काला सिंदूर। सगाई होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इधर नम्रता और साहिल के बीच बातचीत शुरू हो गई। दिन भर तो साहिल हॉस्पिटल में व्यस्त रहता और रात के समय भी उसे कभी कभी समय नहीं मिलता। नम्रता उसकी व्यस्तता को समझती है। डॉक्टर होने के नाते उसका पहला फ़र्ज़ अपने मरीज़ों के प्रति है। फिर भी वह जैसे तैसे नम्रता से बात करने के लिए समय निकाल ही लेता है। नम्रता समझ रही थी शादी के बाद भी साहिल उसे समय कम दे पाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल होने के कारण उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। किसी भी समय हॉस्पिटल से बुलावा आने पर उसे जाना पड़ता। अब वह समझ रही थी कि आखिर क्यों साहिल के माता पिता को डॉक्टर लड़की नहीं चाहिए थी, जिसके पास खुद के लिए ही समय नहीं होगा। वह भला परिवार के लिए समय कहाँ से देगी। यह हॉस्पिटल साहिल और विपुल का सपना था। लगभग 4 वर्ष पहले दोनों भाइयों ने मिलकर इसे शुरू किया था। इसीलिए दोनों भाई जी जान से मेहनत करते और भाभी निहारिका भी इसमें पूरा सहयोग करती। तीनों की मेहनत का ही नतीजा था जो आज इस हॉस्पिटल का पूरे शहर में नाम था। साहिल के पिताजी भी यथासंभव उनकी सहायता करते हैं और अपने तीनों बच्चों को यही समझाते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इसीलिए वे दिन की बजाय रात के समय हॉस्पिटल में रहते हैं, जिससे बच्चों को आराम हो जाए और अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनका अनुभव रोगी के काम आए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी नींद भी कम हो गई थी। और उनकी सहायता के लिए और भी डॉक्टर हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और इस तरह से साहिल, विपुल और निहारिका को भरपूर नींद मिल जाती है। निहारिका की शादी को 3 साल हो गए हैं, पर काम की अधिकता होने के कारण दोनों ने अभी तक माता पिता बनने के बारे में नहीं सोचा है। निहारिका और विपुल की लव मैरिज है। दोनों साथ ही पढ़ते थे और जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तो दोनों के परिवार खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि दोनों के माता पिता को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर निहारिका का स्वभाव भी ऐसा निकला कि उसने आते ही सबको अपना बना लिया। इस हॉस्पिटल को खड़ा करने में जितना योगदान विपुल और साहिल का है, उतना ही निहारिका का भी है। नम्रता देख रही थी कि साहिल के मन में अपने भाई भाभी के लिए बहुत प्यार और सम्मान है। वह बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला। यह 25 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। आखिरकार नम्रता और साहिल की शादी का दिन भी आ गया। बारात आ चुकी थी। नम्रता अपनी सहेलियों से घिरी बैठी थी और साहिल अपने दोस्तों से। पंडित जी शादी की रस्मों की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी एक महिला कुछ पुलिस वालों के साथ शादी के समारोह में प्रवेश करती है। पुलिस सीधा साहिल के पास पहुंचती है। चारों तरफ पुलिस के आने की खबर फैल जाती है। लोगों में बातें होनी शुरू हो जाती हैं। नम्रता को भी यह बात पता चलती है कि अभी शादी कुछ समय के लिए रोक दी गई है। वह अपनी बहन निधि से कहती है, जाओ जाकर मम्मी पापा से पूछो कि आखिर क्या हुआ है। वह साहिल को फ़ोन करने की कोशिश करती है, पर वह फ़ोन नहीं उठा रहा। इधर पुलिस और साहिल का परिवार एक कमरे में बैठा कुछ गंभीर चर्चा कर रहा है। नम्रता के माता पिता भी इस कमरे में मौजूद हैं। साहिल के पिताजी कह रहे हैं, सर आपको जो जानकारी मिली है वह झूठी और बेबुनियाद है। यह सब हमारे विरोधियों का करा धरा है। मेरे बेटों ने बहुत मेहनत करके यह हॉस्पिटल खड़ा किया है। इसीलिए कुछ लोग जानबूझकर हम लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। यह औरत झूठ बोल रही है। आप ठीक से पूछताछ करेंगे तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और ऐसे ही कुछ देर चर्चा होती रही
और आखिरकार पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस के जाने के बाद माहौल कुछ ठीक हुआ और नम्रता को फेरों के लिए बुलाया गया। उसने अपने माता पिता से पूछा कि यह पुलिस यहाँ क्यों आई थी। उसके पिताजी ने कहा, बेटी, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कामयाब होते हैं तो आपसे जलने वालों की कमी नहीं होती। बस ऐसे ही किसी जलने वाले ने साहिल के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दे दी थी, पर अब सब कुछ ठीक है और सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आज तुम्हारी शादी है और तुम्हें खुश होना चाहिए। यह दिन जीवन में एक बार ही आता है। जल्दी चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नम्रता और साहिल की शादी धूमधाम से होती है और नम्रता विदा होकर ससुराल आ जाती है। यहाँ उसका ज़ोरदार स्वागत होता है। सभी बहुत खुश हैं, पर नम्रता का मन कहीं अटका हुआ है। वह जानना चाहती है कि शादी समारोह में पुलिस क्यों आई थी। वह सभी रीति रिवाज और रस्में निभाती है, पर उसका मन अशांत है। जबकि साहिल बहुत खुश दिख रहा है, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। ना ही उसके परिवार को देखकर ऐसा लग रहा है। सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। नम्रता सुहाग की सेज पर बैठी साहिल के आने का इंतज़ार कर रही है। वह सोच रही है कि साहिल से इस बारे में पूछे या नहीं। अगर कोई गंभीर बात होती तो साहिल इतना खुश कैसे होता। और इस परिवार को देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कुछ हुआ हो। सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे माता पिता भी तो मुझे बताते। हो सकता है किसी ने जानबूझकर साहिल को बदनाम करने के लिए यह सब किया हो। नम्रता गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी कमरे में साहिल का प्रवेश होता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं जो उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। वे कमरे में आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, साहिल, तुझे नींद आ रही हो तो जाकर सो सकता है। आज रात तो हम अपनी भाभी से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। उनमें से एक बोला, क्यों भाभी जी, आपको हमारे यहाँ बैठने से कोई परेशानी तो नहीं? नम्रता नाम में गर्दन हिला देती है। दूसरा बोला, देखा, जब भाभी जी को कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्या परेशानी है? अब तू कबाब में हड्डी मत बन। तू यहाँ से जा। हम तो अपनी भाभी से ढेर सारी बातें करेंगे और तेरे सारे राज खोलेंगे। साहिल उन सबको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, कैसे दोस्त हो? भला कोई अपने दोस्त की सुहाग रात को खराब करता है? उनमें से एक बोला, और तूने जो किया वह भूल गया? याद है मेरी शादी में तूने क्या किया था? साहिल ने कान पकड़ते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर प्लीज़ अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। देखो, या तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या? उनमें से एक बोला। तभी कमरे में साहिल की दादी और चाची का प्रवेश हुआ। दादी ने उन लड़कों को डांटते हुए कहा, क्यों रे, तुम सारी रात यहीं बैठे रहोगे क्या? निकलो यहाँ से। दादी की डांट सुनते ही सभी चुपचाप कमरे से खिसक गए। दादी ने साहिल से कहा, जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर ले, नहीं तो तेरे यह लफंगे दोस्त फिर आ जाएंगे। दादी ने नम्रता की नज़र उतारी और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, अपनी दादी की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मुझे मेरे पड़पोते का चेहरा जल्दी से दिखा दे। तू भी सोच रही होगी, दादी भी कैसी बातें करती है, पर क्या करूं, उम्र हो गई है। इसीलिए जाने से पहले जितनी भी खुशियां अपने आंचल में समेट सकती हूँ सभी समेट लेना चाहती हूँ। जब तक अपने साहिल के बेटे का चेहरा नहीं देख लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।